Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping you all are doing well. Okay, today our topic of the lecture is database system environment. In my previous lecture, we have been discussed the advantages of database approach, and we have compared the database approach with the traditional file processing system. ठीक है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डेटाबेस के मुतालिक बताया था using some daily life examples. Now in this lecture we will talk about the database system environment. ठीक है, यानी डेटाबेस environment में कौन कौन सी entities हैं जो हम कंसिडर करेंगे टू मेक अ डेटाबेस एनवायरनमेंट. सो इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं जिसको आपने कंसिडर करना है. ठीक है. सो वी आर फेमिलियर विद द टर्म डेटाबेस. The term database system refers to an organization of components that define and regulate the collection, storage, management and use of data within a database environment. ठीक है. अब डेटाबेस सिस्टम से क्या मुराद है? डेटाबेस सिस्टम जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास उन कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को स्टोर करते हैं और उनको मैनेज करते हैं इन अ प्रॉपर वे. तो इस पूरे सिस्टम को हम डेटाबेस सिस्टम कहेंगे. ठीक है. So what are the main components which are involved in the database system? The first one is hardware, second one is software, the third one are the people of the organization, fourth one are procedures, and fifth one is the data. So these are the five important components of the database environment. जहाँ कहीं भी डेटाबेस सिस्टम होगा तो वहाँ कहीं आपको ये 5 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो है ये इन प्रोसेस नज़र आएंगे. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन इन फर्दर डिटेल. ठीक है. ओके, फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या है? We know that all the tangible parts of the system are known as hardware. ठीक है. हार्डवेयर आपके पास कौन से हैं? जो tangible parts होंगे जो कि फिज़िकल एग्जिस्ट करेंगे ऐसे पार्ट्स. ठीक है, तो उनको हम हार्डवेयर कहेंगे. It identifies all the system's physical devices. The database system's main and most easily identified hardware component is the computer, which might be a microprocessor, a mini computer, or a mainframe computer. It also includes peripherals like keyboards, mice, modems, printers, etc. यानी वो तमाम हार्डवेयर जो कि एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम हार्डवेयर कंपोनेंट में इंक्लूड करेंगे. सो जो द मोस्ट कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हमारे पास हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम में दैट आर कंप्यूटर्स. ठीक है. अब कंप्यूटर्स तो ऐलान नहीं हो सकते हैं, ज़ाहिरी बात है. वी नीड computer along with the keyboard, along with the mouse, along with the printers for printing purposes. ठीक है. तो these are the basic components which are involved in the database system. लेकिन इनके अलावा हार्डवेयर भी होते हैं. अगर आपका डेटाबेस सपोज़ ऑनलाइन डेटाबेस है तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट के कनेक्शंस जो बनाने होंगे तो उनके लिए हमें मोडेम्स की ज़रूरत होगी.
या अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क पे डेटाबेस बनाया है, ठीक है, यानी डेटाबेस जो है वो एक नेटवर्क पे शेयर हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऐसे में फिर हमें नेटवर्क रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं तो वो भी डेटाबेस एनवायरनमेंट में शामिल करने होंगे। जैसे राउटर्स हो गए हैं, ठीक है, केबल्स हो गए हैं, और सर्वर्स हो गए हैं, क्लाइंट्स हो गए, तो ये फिर हमारे हार्डवेयर का पार्ट होगा, ठीक है, यानी हार्डवेयर कंपोनेंट में फिर ये भी शामिल होंगे। सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, बट इनमें जो कॉमनली यूज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं तो वो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, एंड कंप्यूटर्स कैन बी मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एंड जो पावरफुल कंप्यूटर्स हैं फॉर बिग डेटाबेसेस के लिए, तो वो शामिल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि भाई आपका डेटाबेस किस नेचर का है, ठीक है, आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया है। जो मैंने आपको असाइनमेंट में मॉडल्स डेटाबेस के दिए थे, जिसमें आप लोगों ने सम ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं अबाउट द मॉडल्स, तो उसमें हायरार्किकल मॉडल हो गया, ठीक है, नेटवर्क मॉडल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। तो डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से मॉडल पे डेटाबेस डिज़ाइन कर रही हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन सा मॉडल चूज़ करता है। तो देन अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल ऑर्गेनाइजेशन फिर उसके लिए हार्डवेयर जो चूज़ करेगा वो डिपेंडेंट होगा ऑन द मॉडल। इफ़ इट इज़ नेटवर्क मॉडल देन नेटवर्क रिलेटेड आइटम्स भी हमारे पास हार्डवेयर में शामिल होंगे। इफ़ इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड database model, then we will use some type of hardware which is the requirement for the object oriented database models. So this is the first main component or element in the database environment system, ठीक है। Okay, the next one, software. अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज बाय द कंप्यूटर्स विद इन द डेटाबेस सिस्टम। सॉफ्टवेयर से मुराद हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होंगे ये वो सॉफ्टवेयर्स होंगे जो हमें डेटाबेस सिस्टम्स के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। जब हम डेटाबेस सिस्टम को मेंटेन करेंगे, उसको मैनेज करेंगे या उसको क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होंगे उसकी ज़रूरत हमें होगी, ठीक है। सो इन दिस component we will talk about all those softwares which are the requirement for the database system. So specifically we have operating systems softwares, ठीक है। operating system क्या है? It is a system software which runs a system, ठीक है। It manages all hardware components and makes it possible for all other software to run on the computer. जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 हो गया, एंड विंडोज़ यूज्ड बाय द माइक्रो कंप्यूटर यूनिक्स, and VMS used by the mini computers, and MVS used by the IBM mainframe computers. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? दीज आर सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर, ठीक है। विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम आवर हार्डवेयर इज यूजलेस, वी कैन नॉट यूज दैट system without the help of a operating system. So in a database environment, naturally if we are having computer systems, so we have to install the operating system software on the computer system. If it is a network based model, then we need some network related programs and softwares for the database environment, in which we can easily share the database throughout the internet or the network, ठीक है। So here are some different types of operating system, in which the most basic operating system is the DOS, disk operating system, ठीक है। And you are also studying operating system with the in this semester, so you will better understand
that what is operating system. ठीक है, but disk operating system, this is a command line operating system, and this is the first very basic operating system which is required to run the hardware, right? Okay, and similarly we are have some graphical user interface operating system as well, in which the Windows and Linux and Unix, these are the most common operating systems which are used for different computer systems. Okay, the next software that we must require in the database system is DBMS software. ठीक है, इस first one was the operating system, the next one is the DBMS software. Now, what is DBMS? In my previous lectures, I told you that DBMS stands for Database Management System. Okay, it is a software which will have a collection of programs with the help of which we will be able to create the database, and we will be able to maintain or manage the database properly. ठीक है, यानी DBMS के थ्रू आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं, और उसको आप एडमिनिस्टर कर सकती हैं. ठीक है, यानी डेटाबेस जब आप डिज़ाइन करेंगी या क्रिएट करेंगी तो जितने भी डेटाबेस ऑपरेशंस हैं वो थ्रू DBMS हम अप्लाई करेंगे ऑन द डेटाबेस. DBMS is actually a software. It is the collection of programs. Usually एक DBMS में different प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें कॉमनली जो है DDL प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस कहते हैं, DML प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस कहते हैं, एंड DCL प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, तो ये जो DML, DCL और DDL के प्रोग्राम्स हैं, कलेक्टिवली इनको हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ DBMS. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS अवेलेबल in the market, with the help of which you can create the database, and you can use any of the software as a DBMS in your database environment system. कॉमनली जो हमारे पास DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं SQL सर्वर, Oracle, DB2, MS Access. ठीक है, सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड DBMS सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, यानी आप MS Access को अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, आप MS SQL सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, आप Oracle को यूज़ कर सकते हैं एज अ DBMS. बट इट डिपेंड्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस है वो कितना बड़ा है या आप किस लेवल का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं. देन वी चूज़ अ DBMS अकॉर्डिंग टू आवर नीड. ठीक है, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटाबेस वी आर गोइंग टू क्रिएट, वेदर it is a very large, autonomous and very voluminous database, then we can where the security is also required. So then in that case we use the MS SQL server or Oracle. But if we are creating a small database for our own organization, for our personal organization, so then MS Access is the best choice for that organization, right? Okay, next programs or software which are required in the database system, that is application programs and utility softwares. ठीक है, now application programs, these are actually designed for the users. ठीक है, जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगी तो यूज़र्स डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा. ऑर्गेनाइजेशन का जो यूज़र होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं करेगा. उसका जो इंटरेक्शन होगा विद द डेटाबेस ये थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होगा. मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि डेटाबेस सिस्टम्स में
या डेटाबेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सेपरेट रखा जाता है एंड डेटाबेस को सेपरेट रखा जाता है, ठीक है। हेयर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर नॉट डेटा डिपेंडेंट, ठीक है। यानी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है ये कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, लेकिन DBMS जो है वो स्पेसिफिक्स होते हैं। यानी अगर सपोज़ बैंक अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हैं या आप बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहते हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो दोनों का जो डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी है वो चेंज है, ठीक है। लेकिन चूँकि दोनों डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं तो दोनों एक DBMS को यूज़ कर सकते हैं। मतलब सपोज़ हम अगर MS SQL सर्वर ले रहे हैं तो SQL सर्वर DBMS है, ठीक है। तो अब अगर हम बैंक के लिए डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो हम उसमें DBMS SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं या कर सकते हैं। सो द सेम SQL सर्वर कैन बी यूज्ड फॉर द यूनिवर्सिटी डेटाबेस क्रिएशन, right? But the application programs are not same for both the organization because bank जो है it deals one kind of data, ठीक है, and the application programs required for a university and college where students dealing is required, तो they need different types of application programs as compared to the bank system, ठीक है। तो बैंक एक तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रिक्वायर होंगे जहाँ पर हम अकाउंट्स की बात करेंगे, अकाउंट्स के डेबिट और विड्रा की बात करेंगे, ठीक है। तो जबकि हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में हम स्टूडेंट से रिलेटेड उनके एडमिशन्स एंड उनके रिज़ल्ट्स और उनके एग्ज़ामिनेशन रिगार्डिंग इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे वो उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफ़िल करेंगे, जबकि हमारे जो बैंक के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे वो बैंक के डेटा प्रोसेसिंग के जो एक्टिविटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दे आर डिज़ाइंड इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, उनको किसी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है। हाँ, अब ऐसा है कि लैंग्वेज दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम हो सकती है। मतलब सपोज़ आप एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप C++ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशंस बना रहे हैं, आप C++ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जो है वो C++ लैंग्वेज में बन सकते हैं, उनका जो डिज़ाइन होगा, उनके जो इंटरफेसेस होंगे, उनका जो इंटरेक्शन होगा विद द डेटाबेस वो डिफरेंट होगा, उनके इंटरफेसेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स are used to access and manipulate the data in the DBMS to manage the computer environment in which data access and manipulation take place, ठीक है। तो ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और दे आर नॉट नेसेसरली टू बी ऑफ वन टाइप, राइट? Okay, so these were the softwares. Next is the component which is the part of the database system, that is people, ठीक है। पीपल, अब पीपल आपके पास कौन कौन है? ये वो लोग जो डेटाबेस इन्वायरमेंट में हमें काम करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट type of people are the part of the database environment. The first one is system administrator. ये कौन है? ये oversee the database system's general operations. It is a person who will have an adequate knowledge of the database management system, and such type of person is known as database administrator, ठीक है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी। एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है इट विल ओवरसी द डेटाबेस जनरल ऑपरेशंस, ठीक है। यानी डेटाबेस के जो जनरल ऑपरेशंस होते हैं उनको सुपरवाइज करना, ये जो है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ठीक है।
देन इज़ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये क्या करेगा? इट विल मैनेज द DBMS यूज्ड एंड इंश्योर दैट द डेटाबेस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ बिट वन लेवल अप देन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वायरमेंट्स हैं उसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दोनों एक ही बंदा हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, बट जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है स्पेसिफिकली उसके पास नॉलेज होता है किसका? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, यानी ये एक ऐसा पर्सोनल है which will have a qualification about the database management system. She will know how to create database, how to manage the database, how to look after the database. ठीक है, यानी कौन से यूज़र्स को क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, किस यूज़र को किस हद तक प्रिविलेज ग्रांट करना है, उसको कितना राइट देना है। तो ये हमारे पास किसका काम होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। जैसे सपोज़ एक कॉलेज का प्रिंसिपल होता है तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को चेक कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। अब अगर हम उसकी एग्जांपल साथ में वाइस प्रिंसिपल की भी ले लें तो वन इज़ एक्टिंग एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड द अदर वन इज़ एक्टिंग एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइनर्स, ओके, ये कौन होते हैं? They are such persons which will design the database structure. They are in effect the database architects. ठीक है, if the database design is poor, even the best application programmers and the most dedicated DBAs will fail to produce a useful database environment. ओके, जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं दे आर द सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जब कोई डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो दे एक्ट एज अ एनालिस्ट फॉर द डेटाबेस। ठीक है, ये होल डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी है उसको थॉरली चेक करते हैं, उसका फ़्लो देखते हैं कि डेटा फ़्लो कैसे हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, उनको किस तरह के एप्लीकेशंस रिक्वायर हैं। ठीक है, तो डेटाबेस डिज़ाइनर का जो काम है इट इज़ स्पेसिफिकली टू क्रिएट द डिज़ाइन फॉर द डेटाबेस। दे आर नॉन एज द आर्किटेक्ट्स। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक इंजीनियर्स which make designs for buildings. So similarly for the database who will provide you the design for any organization database, so it is the person who is known as database designer. ठीक है, सो दिस जो है अगर आपके पास डिज़ाइनर जो है वो इंटेलेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ही या शी प्रोवाइड्स यू पुअर डिज़ाइन or a model for a database of an organization, then if you will have so many good programmers and application programs और DBS, फिर आपके पास अगर बहुत भी अच्छे DBS हैं, प्रोग्रामर्स हैं, लेकिन जो कि आपको डिज़ाइनर ने पुअर मॉडल प्रोवाइड किया है तो आपका जो डेटाबेस है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे हैं जैसे हम एक ड्रेस डिज़ाइनर की मिसाल ले लें। ठीक है, तो अब अगर एक ड्रेस डिज़ाइनर जो है वो एक अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करे, ठीक है, एक किसी अच्छे ड्रेस के डिज़ाइंस को प्रोवाइड करें तो उसका जो आउटपुट होता है, ठीक है, वो अगर हमें कलर कॉम्बिनेशंस किसी ड्रेस के मुतालिक बताएं, उसका कॉस्ट रख दें, उसके लिए जो क्लॉथ का मटेरियल है वो हमें सजेस्ट कर दे। ठीक है, तो अब अगर डिज़ाइनर हमें ये चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करता है तो हमारे पास अगर टेलर और जो वर्कर्स हैं वो बहुत भी मेहनत कर लें तो जो आउटफिट हमारे पास आएगा वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, इतना
जो है मतलब अपीलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ड्रेस डिज़ाइनर के लिए जिस तरह काम होता है किसी एक ड्रेस को डिज़ाइन करना, ठीक है, उसके लिए उसका जो स्टाइल है वो चूज़ करना, उसके लिए ये चेक करना कि भाई इसके लिए मटेरियल कौन सा सूट करेगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, राइट। सो जस्ट लाइक दैट ड्रेस डिज़ाइनर, डेटाबेस डिज़ाइनर जो है वो भी डेटाबेस का डिज़ाइन क्रिएट करता है, ठीक है। ओके, सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स। सिस्टम एनालिस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिज़ाइनर जो है उसका काम डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट जो है इट इज़ अ पर्सन जो कि सिस्टम डिज़ाइनर के या जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा फ्लो को चेक करता है, एनालिसिस करता है, ठीक है। Okay, design and implement the application programs. They design and create the data entry screens, reports, and procedures through which the end user access and manipulate the data. ठीक है, डेटाबेस डेटा। ओके, ये पर्सन्स क्या करते हैं, ये एक्चुअली डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यानी ये डेटाबेस के लिए जो डेटा को स्टोर करने का जो एक्चुअली क्रिएशन है डेटाबेस का, ठीक है, तो वो सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है, सिस्टम को प्रोसेस करना, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मौजूद जो डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी ऑनगोइंग होती हैं उसको एक्चुअली ऑब्ज़र्व करना और उसके लिए एनालिसिस करना, फाइंड आउट करना कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। और प्रोग्रामर का काम जो है उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की कोडिंग करना, डिज़ाइंस बनाना, इंटरफेसेस डिज़ाइन करना, फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स डिज़ाइन करना, सिक्योरिटीज़ इम्प्लीमेंट करना। ये सच टाइप्स ऑफ टास्क्स हैं जो सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स एक कंबाइंड टीम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एंड यूज़र. End users are the people who use the application programs to run the organization's daily operations. For example, sales clerks, supervisors, managers, and directors are all classified as end users. High-level end users employ the information obtained from the database to make tactical and स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। यानी इसमें ऑर्गेनाइजेशन के या जो डिपार्टमेंट है उसके तमाम एंड यूज़र्स आ जाते हैं, वो लोग जो डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं। जैसे बैंक का सिस्टम हो गया तो बैंक मैनेजर हो गया, ठीक है, कैशियर हो गया, वर्कर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, दे ऑल आर द एंड यूज़र्स ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, जो डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं। और डीबीए जो है वो एंड यूज़र्स के अकॉर्डिंग टू उनको फिर डेटाबेस का व्यू प्रोवाइड करता है या उनके लिए प्रिविलेजेस ग्रांट करता है कि भाई कौन सा बंदा कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करके डेटाबेस को एक्सेस करेगा, ठीक है। हाई लेवल जो एंड यूज़र्स हैं ये एक्चुअली जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं अपॉन द डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। सो दीज वर ऑल अबाउट द पीपल. Next are procedures. Procedures are the instructions and rules that govern the design and use of the database system. Procedures are a critical, although occasionally forgotten components of the system. Procedures play a very important role in a company because they enforce the standards by which business is conducted within the organization and with customers. These also are used to ensure that there is an organized way to monitor and audit both the data and information. Okay, procedures, these are actually इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स, ठीक है। ये वो रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं, ठीक है। सो इन रूल्स और इन इंस्ट्रक्शन को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या विद इन द डेटाबेस तो उनको हम प्रोसीजर्स कहते हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके स्टैंडर्ड्स बरकरार रहते हैं, ठीक है। यानी तमाम एक ऐसा प्रोसीजर कि भाई तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर
कॉलेज का मोनोग्राम होना चाहिए, ठीक है। नाउ हु विल चेक इट दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल हैव अ मोनोग्राम फॉर अ कॉलेज और फॉर अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन, ये एक तरह से अब इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसीजर्स डिज़ाइन करना कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो प्रोसीजर्स क्या है एक्चुअली, दे आर व्हाट they play a very important role in a company because they enforce the standards by which business is conducted within the organization and with customers, ठीक है। यानी जिस तरह कस्टमर्स के और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम प्रोसीजर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ डेटा। The word data covers the collection of facts stored in the database. Data जो है ये एक्चुअल वो इंफॉर्मेशन है जो उस डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे। These are actually the data values, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं जो हमने अपने डेटाबेस में स्टोर करनी है, ठीक है। यानी सपोज एक बैंक में किसी अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है, उसका क्या अकाउंट नंबर है, वो किस कस्टमर का अकाउंट है, उस कस्टमर का नाम क्या है। दीज आर ऑल द डेटा आइटम्स और डेटा of an organization, of a bank, ठीक है। तो the word data covers the collection of facts stored in the database because data are the raw material from which information is generated. The determination of which data are to be entered into the database and how such data to be organized or to be is a vital part of the database designer's job. और ये डिसीजन लेना डेटा को देखते हुए डेटाबेस के लिए एक मॉडल का चूज़ करना, ये डेटाबेस डिज़ाइनर का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है जब वो डिसाइड करता है कि विच टाइप ऑफ मॉडल सूट्स फॉर दिस डेटा ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो डेटा जो है दीज आर एक्चुअली द रॉ फैक्ट्स, ठीक है, जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब इसको प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है तो डेटा इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट entity in the database development cycle. Okay, DBMS के कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है, या DBMS आपके लिए क्या करता है। A DBMS performs several important functions that guarantee the integrity and consistency of the data in the database. जैसे हमने बात की थी कि DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है with the help of which we will create the database, ठीक है। We will have integrity and consistency constraints that can be applied on the data of the database, ठीक है। Most of these functions are transparent to the end users and most can be achieved only through the use of the DBMS. ओके, नाउ DBMS जो है ये चूँकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका काम है डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, ठीक है, और उस पे इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई करना ताकि डेटा जो डेटाबेस में मौजूद है वो कंसिस्टेंट हो, राइट। सो सम जो फंक्शंस हैं वो यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपेरेंट है एंड सम ऑफ द फंक्शन जो है वो DBMS के पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव किए जाते हैं। डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट, DBMS का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है डेटा डिक्शनरी management. The DBMS requires the definition of the data elements and their relationships metadata to be stored in a data dictionary. In turn, all programs that access the data in the database work through the DBMS. The DBMS use the data dictionary to look up the required data component, structures, and relationship, thus relieving us from having to code such complex relationship in each program. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये डेटा डिक्शनरी को मेंटेन रखता है, ठीक है। डेटा DBMS का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, ठीक है। DDL क्या करता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स या इट स्टोर्स डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा इज़ नॉन एज मेटा डेटा। जैसे सपोज़ हम नेम ले लें, ठीक है,
तो अब नेम के लिए डेटा टाइप कौन सा होगा, नेम के लिए साइज़ क्या होगा, नेम के लिए अलाउेबल कैरेक्टर्स कौन से होंगे। अब नेम में तो डिजिट्स नहीं हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम एक डेटा के मुतल्लिक स्टोर करते हैं तो हम कहते हैं ये मेटा डेटा है। और मेटा डेटा जो है इट इज़ स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी। आपके पास डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, यानी एक स्टूडेंट टीचर का जैसा रिलेशनशिप है। अब स्टूडेंट के मुतल्लिक एक तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ठीक है, टीचर के मुतल्लिक एक तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टीचिंग का है, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर होगा डेटाबेस में, तो हमने जब स्टूडेंट के लिए जो फील्ड्स स्टोर करने हैं, नेम, क्लास नंबर और एड्रेस एंड फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये सारे फील्ड्स हैं। अब इन फील्ड्स के जो रिले के मुतल्लिक डेटा जब स्टोर किया जाता है उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। जैसे अब रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, अब तो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का होता है, टीचर का तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सच इन्फॉर्मेशन जो है ये DBMS में कहाँ स्टोर होती हैं, डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती हैं। सो व्हेनेवर हम अगर कोई चेंज लाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी डेटा आइटम के किसी भी टाइप को, तो हम सिंपली डेटा डिक्शनरी में उसको चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि डेटाबेस अप्रोच में डेटा जो है उसको सेपरेट रखा जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सेपरेट रखा जाता है। डेटा के मुतल्लिक जो डेफिनेशंस होती हैं वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो ना अगर हम डेटा की डेफिनेशन में चेंज लाना चाहते हैं तो हम इजीली उसको डेटा डिक्शनरी में अपडेट कर देते हैं, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सो दिस वाज द अबाउट द डेटा डिक्शनरी। Data storage management. The DBMS creates the complex structure required for data storage, thus relieving us from the difficult task of defining and programming the physical data and characteristic. A modern database system provides storage not only for the data but also for the related data entry forms or screens and definitions. जैसे मैंने भी आपको बताया, चूँकि डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है तो DBMS आपको एक रिपोजिटरी भी देगा, ठीक है, जहाँ पे आपने डेटा को एक्चुअली स्टोर करना है, ठीक है। और ये DBMS का फंक्शन है कि वो डेफिनेशंस यानी डेटा डिक्शनरी भी मेंटेन रखेगा और रिपोजिटरी भी मेंटेन रखेगा, जहाँ पर हम अपने तमाम डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड डेटा जो कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके स्टोर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट। तो DBMS का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो आपके पास ये है कि आपने डेटा स्टोरेज मैनेज करता है, ठीक है। अच्छा, डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट ही नहीं करता है सिर्फ, बल्कि साथ साथ में जो हमने रिपोर्ट्स, जो हमने डेफिनेशंस, जो हमने फॉर्म्स, स्क्रीन्स, वैलिडेशन रूल्स जो हम डेटाबेस किसी भी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग के दौरान बनाते हैं वो तमाम के तमाम स्टोर होते हैं इन द रिपोजिटरी ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। I think it is enough for today, and inshallah we will discuss the further slides in my next lecture. Any problem or any confusion in this lecture you can ask me. Thank you.